नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टोनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं यूएमएस राजेपुर स्कूल के प्रांगण में। और यहाँ पे ये जो 7 लड़कियां जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वही लड़कियां हैं जो यूएमएस राजेपुर स्कूल से पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के बावजूद भी दोस्तों ये स्कूल के टॉप की है और अपने गांव समाज और स्कूल का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी सवाल, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि मुन्ना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इन सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाए थे। और इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे कि बच्चों को क्या ही कर रहा है। आप लोगों ने इनके फेसबुक पेज और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सभी लड़कियों को रोजाना सुबह जो वीडियो आप लोग देख पाते थे, और आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में सवाल आता था जो सर के कमेंट्स में जो पूछते थे कि ये सब क्या ही कर पाएगी। और आज ये वही लड़कियां जो हाथ में मेडल लेकर के खड़ी हुई है, थोड़ा सा मेडल को दिखा दीजिए। वो वैसे लोगों को दिखाना है, वैसे भाई बहनों को दिखाना है जो आप लोगों को वीडियो सर के माध्यम से देख करके हंसते थे या लगता था कि ये सब क्या कर पाएगी। आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी खड़ी है। और सर से भी जानने की कोशिश करेंगे और लड़कियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका सामना की और कैसे निगेटिव कमेंट्स आने के बावजूद। और ओवरऑल पूरा वीडियो जो आप लोग ये देख पाएंगे ना, ये उस टॉपिक पर है कि कैसे सर जो है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाएं, फिर जो है ये सब इतना बेहतर रिजल्ट ला पाई है। यहाँ पे एक निशा कुमारी है जो एंकरिंग करती थी, इसके अलावा कई सारे इवेंट्स में भी शामिल हुई थी जिनको आप लोग देखे होंगे। थोड़ा सा पास में आ जाइए, देखे होंगे। और इसके अलावा साथ में जो निशा कुमारी एक और है जो कराटे सीखती थी, इनका भी वीडियो सर के फेसबुक पेज के माध्यम से जो देखते थे। और आज इन सब का जब रिजल्ट आया है तो आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि कैसे ये सब स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ करके, इसके अलावा सेल्फ जो है स्टडी करके और मुन्ना सर के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के माध्यम से ये सब पढ़ करके जो है ये आज बेहतर रिजल्ट ला पाई है और स्कूल में टॉप की है। तो मेरे इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि आप भी ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। और खासकर जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने और सीखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते और सबसे पहले जो यहाँ पे हम मुन्ना सर से बात करते हैं कि जो एक चीज़ सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, ताकि जो है जो व्यूवर्स जो देख पा रहे हैं हमारे आसपास के, तो आप यूएमएस राजेपुर स्कूल के क्या है, कैसे, कौन सा सब्जेक्ट का टीचर है, ये इस थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ और मैं यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हूँ। कंप्यूटर के साथ साथ इन बच्चों लोग को परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा में कंप्यूटर था नहीं, तो परीक्षा में अच्छा रिजल्ट देना है ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तभी आगे जाकर कंप्यूटर लेंगे, मैनेजमेंट लेंगे या और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल खेलकूद भी करवाते रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर है नहीं। और मेरा चूंकि मन लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर में, इससे क्या होता है बच्चों का एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हो जाता है, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं। इन बच्चों लोगों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में इसलिए शामिल करवाता था कि सरकारी स्तर पे वो स्कूल प्रखंड से जिला से होते हुए राज्य तक जा सकते हैं और गए भी। तो ये एक्चुअली हमने प्रयास किया इन बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर था, जो हम अपने किताब कष्ट में हो जाते में लिखा था। और वह प्रयोग जो है पूरी तरह से सफल रहा और ये बच्चे लोग बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। इनके गार्जियन बड़ी खुश है और जो नेगेटिव कमेंट करते थे वो लोग पूरी तरह से ध्वस्त हो जा चुके हैं इन रिजल्ट को देख करके। मेरे तो अपडेट बहुत सारे चल रहे हैं, मैंने अपडेट कल भी किया था इन बच्चों लोग का कुछ जो कमेंट्स था, और आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से जाएगा। तो उन लोग को जब हथे ये चढ़ेगा तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, हमको पता है। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी सवाल जो आता था कि सर ये जो मुन्ना सर है, ये सरकारी स्कूल के जो स्पेसिफिक जो कंप्यूटर साइंस के टीचर है, तो ये सब एक्स्ट्रा काम क्यों कराते हैं? मतलब वो पढ़ाने आए हैं, अपना काम से ध्यान रखते, ये सब बेफालतू का क्या चीज़ कराना जरूरी था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या जरूरी था, तो ये आप क्यों कराते थे? ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना ही चाहिए। क्योंकि सर सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो अपने आते हैं, अपने विषय से मतलब रखते हैं और अपना पढ़ाते हैं और अब निकल जाते हैं। लेकिन आपको ये क्या जरूरी था कि मतलब ये सब चीज़ कराने का? ये एक्चुअली सवाल था। एक्चुअली क्या होता है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक आ जाते हैं अपने विषय से भी मतलब नहीं रखते हैं। मैं बता दूं असलियत ये है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टीचर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे टीचर है जो खूब मनोयोग से पढ़ाते हैं। हर एक स्कूल में मिलेगा जी, और हर एक स्कूल में वैसे भी टीचर मिल जाएगा जो आपको उंगली करते रहेंगे, जी। हर एक स्कूल में है। तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलम कराने के पीछे उद्देश्य ये कहता था कि इन बच्चों लोग का, जैसे वो बच्ची है गाँव देहात की है, उसको दिखाइए जरा, मासूम सी लंबी सी लड़की लेकिन आज मुस्कुरा रही है। पहले वो सकपकाती थी लोगों से बोलने में, सवाल पूछने में, कोई गलत हो रहा है तो आवाज उठाने में। आज वो बच्ची स्टेज पे परफॉर्म करती है, माइक में बोल भी लेती है और 73% से ज्यादा नंबर लाई है। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि और बिना ट्यूशन कोचिंग का, बिना कोचिंग ट्यूशन। बिल्कुल यहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी करके
थोड़ा गाइड कर दिया, हमारा कोई भूमिका नहीं है। जब तक ये बच्चे नहीं चाहते, हम कितना भी कुछ कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बच्चे लोग को ही क्रेडिट जाता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, एक रास्ता बताया, बस इतना ही मेरा काम था। लेकिन मेहनत ये किया, अपनी नींद चैन को त्यागा, ये ठंडा में कांपते हुए आया, ये बारिश में भीगते हुए बारिश के समय में आया, ये तो क्रेडिट सारा इन बच्चों लोग को जाता है और गार्जियन को जाता है। स्पेशली मैं बता देता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों पे विश्वास नहीं करता है लोग, गार्जियन अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन स्कूल में भेजते थे, सुबह में, रात में और लेट तक भी जाते थे। तो अक्सर मेरे पास फोन आता था और सर मेरी बच्चिया वो है, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो वो कितने बजे लाएगी, हमको आधा घंटा में चल जाता, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक छोटे विश्वास में लगता था। चिंता तो देखिए मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, तो चिंता सताना स्वाभाविक है। जब फोन आता था तो मैं समझ जाता कि यही पूछा जाएगा कि अब कितना देर में छोड़ देंगे या कहाँ है, क्योंकि इन लोग के पास फोन है। ये जितने भी बच्चे हैं किसी के पास फोन नहीं रहता था। आज शहरों में देखेंगे बड़ा बड़ा टैबलेट लेकर के और बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के लोग कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। छोटी छोटी बच्ची ऐसा बाप रे टूट करते करते हुए एक्चुअली जो मैं देखता हूँ बाप रे। लेकिन हमारे बच्चे लोग कभी मोबाइल तक जब जरूरत होता था हमारा लेकर के और फोन कर देते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये सभी के गार्जियन के विश्वास था आपके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल विश्वास जमा। क्योंकि मैं जब आया तो लगभग कई लोग घर पे भी गया, खाना खाया, जब उस पे भी उंगली उठा, सॉरी इसके घर काहे गए थे, मैंने उंगली उठाना शुरू कर दिया कि कोई चक्कर तो नहीं है, ऐसा सोच था यहाँ पे। मतलब इतना ज्यादा नीचता का सोच सब था। मैं एक दिन रोया भी, बच्चे लोग भी रोए कि यार अब हम किसी घर नहीं जाएंगे, हम हाथ जोड़िए और रिजल्ट दे रहा तो जब अब फिर सब घर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप तो हम बोल रहे हैं, जाएंगे, आपको गार्जियन से पूछेंगे, हम फोटो वीडियो भी बनाएंगे और शेयर करेंगे, खुल कर शेयर करेंगे कि बच्चों ने परफॉर्म को दिखा दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है सर, मेरे मम्मी पापा डरने की जरूरत नहीं है, आपने जैसा बोला वैसे मैंने करके दिखाया है। और बस एक इच्छा है कि आगे और ना भटके। अब तो ये बच्चे लोग यहाँ से जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये बच्चे लोग थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में कंपटीशन की तैयारी करें या अपने स्किल को डेवलप करें, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे लोग एक उदाहरण होंगे ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी अपने पैर पे खड़ा हुआ जा सकता है। और सर जैसे कि पढ़ाई के अलावा जो आप एक्स्ट्रा जो काम कराते थे, एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि वो एक्स्ट्रा वर्क होता था कुछ सीखने का हैप्पी क्लब के माध्यम से, तो सर आपको कहीं कहीं ये डर नहीं था कि हाँ बच्चों को हम भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, मतलब कहे कि पढ़ाई के साथ हम ये सब एक्स्ट्रा काम में लगा रहे हैं, मतलब ये सीखो, मतलब कम्युनिकेशन बनाओ, इसके अलावा जो है ये हैप्पी क्लब के माध्यम से कुछ खेल में रुचि रखो, ये सब जब आप कराते थे तो आपको ये नहीं था कि सर हाँ रिजल्ट खराब हो जाएगा तो फिर बाद में हमें गार्जियन के माध्यम से सुनने को मिलेगा या सब लोग हंसेंगे, क्या इसका लेकर के क्या था? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जी। उनको डांस का मौका दे दिए, स्टेज दे दिए, तो आप फाड़ देगा, स्टेज को तोड़ देगा वो, लेकिन पढ़ाई में मन ना लगेगा। किसी को गाना गाने के लिए कह दीजिए, किसी को पेंटिंग कह दीजिए और किसी को खेल में कह दीजिए, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको खेल में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। लेकिन सरकारी स्कूल में होता ही नहीं है। हाँ, ये तो सर हर एक सरकारी स्कूल में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो नहीं होता है तो वो बच्चे लोग क्यों आएंगे स्कूल? जी। तो हमने ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम किया ना कि बच्चे इसके माध्यम से स्कूलों में तो आए, पहले स्कूलों में आके तभी ना कुछ गिनती उनती सिखाएंगे। अरे दौड़ 5 बार तो दौड़ के 1 2 3 4 5 गिनती तो सीख गया है। खेल खेल के माध्यम से उन बच्चों लोगों को सिखाया जा सकता है। और यहाँ पे साइंस का प्रोजेक्ट मेला और सब लगाना शुरू किया। ये जो सुबह का जो वर्कआउट था उसके पीछे वजह ये थी कि बच्चे लोग तरोताज रहे। सुबह उठा और सुबह का जैसा दिन की शुरुआत होती है ना, सुबह का वैसे ही पूरा दिन का शुरुआत होता है। तो सुबह में काफी मोटिवेटेड होकर के आते थे और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और पिलपिला लड़का सब आ जाए, लड़की सब आ जाए, सर दर्द करता, बड़ी देह दर्द करता, अब आगे कहे लगे तो पढ़ाई मन लगेगा उसका? नहीं लगेगा। इसलिए उसको पहले खिलवाना कूदवाना जरूरी है ताकि वो तंदुरुस्त रहे, खाए पिए पहुंचे और मस्त रहे। और साथ में फिल्में दिखाना शुरू किया, हमने वीडियो दिखाना शुरू किया कि कुछ मतलब बच्चे लोग को फिल्म एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब चीज़ चल रहा था। बिल्कुल। अब ये के लिए क्या है ना, ये इसलिए करता था कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक छात्र के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। तो जिस क्वालिटी से तू आना है पहले स्कूल में आओ, तो पहले अच्छा। आओ तो तोरा पढ़बो और पढ़बो तो रिजल्ट रहता और रिजल्ट आता हो तो फिर तू खेल में भी आगे बढ़ेगा। यही भाई बता ये एक रास्ता है, पढ़ाई एक सीढ़ी है और आगे सफल होने का जो तुम्हारा पैशन है खेल में, डांस में, गाना में या अन्य किसी भी चीज में, तो उसमें भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम खुदा बताते हैं कि हम जिला से जुड़े हुए हैं, राज्य से जुड़े हुए हैं, तो और ये झूठ नहीं है, सच्चाई भी है। तो उन बच्चों लोगों को मौका मिला कि उनका सर्वांगीण विकास हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। नहीं तो इन बच्चों लोगों को बोलने आएगा ये माइक पे आपको बोला होगा, ये सब माइक पे नहीं बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां सब। और लड़के तो और कांपते हैं, वो तो और भागते हैं। ये बच्चे लोग तो कुछ कर भी ले रहे हैं। अब लड़कियां देखिए इधर उधर ज्यादा नहीं जाती है, लड़के लोग ज्यादा भागते हैं। लड़के हमेशा लड़कियों के पीछे रहते हैं, इसीलिए टॉपर लड़कियां बनी है। इस बार भी देखा जाए तो बिहार बोर्ड में सर लड़कियां ही बाजी मारी है, हर एक तीनों स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। वही मैं बोला, लड़के पीछे ही रहते हैं लड़कियों के।
तो टॉपर लड़कियां बनी, पीछे में लड़के लोग हैं। जी। अगर अंतरिक्ष में भी जाना है तो लड़कियां सब आगे जा रही है। तो जैसा कि सर का कहना ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ सर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होना ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो मान लीजिए कर लेंगे, वो किताबी ज्ञान के अलावा भी जो है ना वास्तविक ज्ञान और जो आजकल के जो समय चल रहा है इसके अलावा एक्स्ट्रा ज्ञान भी होना ज़रूरी है। और खेल ये सब वगैरह ये सब चीज़ों में रुचि, क्योंकि पढ़ाई पास कर कर ये सभी चीज़ें कर कर के डिग्री हासिल कर कर के भी रहना सीमित नहीं है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आखिर जान लेते हैं कि लाइन से कि किसका कितना मार्क्स आया है। ये जो लड़कियाँ को जो आप लोग सुबह में देखते थे ना कि ये सब जो मतलब कभी डांस का वीडियो देख लेते थे या कभी आप लोग अलग-अलग प्रकार का एक्टिविटी जो देखते थे। चलिए अब थोड़ा-सा जान लेते हैं। आपका नाम क्या होगा? अंजलि कुमारी। ये अंजलि कुमारी है और इनका किस स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स। आर्ट्स से थी। कितना मार्क्स आया? 364। 364 नंबर आया। देख लीजिए यही वो लड़कियाँ है जो हैप्पी क्लब ज्वाइन की थी और आप लोग जो वीडियो देखते थे सर के माध्यम से इनका 364 नंबर। जबकि ये कोचिंग पढ़ती थी कहीं? नहीं। कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ती थी, फिर भी इनका 364 नंबर आ चुका है और ये स्कूल में टॉप की है। ठीक है? तो अब चलिए दूसरा जो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं निशा कुमारी और मैं साइंस स्ट्रीम मैथ से हूँ। और कितना मार्क्स आया? मेरा 405 मार्क्स आया है। 405 स्कूल टॉप की है ना? जी। ये देखिए यही वो निशा कुमारी है जो आप एंकरिंग के माध्यम से वीडियो देखते थे, सर के साथ जो है एंकरिंग करती थी, कोई इवेंट होता था या कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें। और ये अच्छा इसके अलावा जैसे कि हो रहा था ये कि ये पढ़ाई के अलावा ये क्या कर रही है, एंकरिंग कर रही है, ये 75 ये चीज़ें होता था। तो बहुत इसको सवालें आती थी कि ये कभी यहाँ कभी वहाँ देखते रहते हैं तुम्हें, तो कहाँ-कहाँ तुम रहती है, क्या-क्या करती है? मेरे पिताजी के पास भी बहुत सारा सवाल आया था। कुछ लेडीज़ थी जो मेरे पापा से सवाल की थी, तो पापा बोले कि मैं अपनी बेटी से कभी कोई सवाल नहीं करूँगी कि क्या कर रही है। बस मेरा दिया हुआ संस्कार उसे ध्यान में रहना चाहिए। बस। आपको डर नहीं था कि हाँ, मुन्ना सर जो है ये सब एक्टिविटी करा रहे हैं, हमारे रिजल्ट पर कहीं असर ना पड़ जाए और हम ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं? जबकि 12th के बच्चा को जो है ना, उसको 12th की तैयारी करना चाहिए, उसको सब्जेक्ट का तैयारी प्रॉपर करना चाहिए ताकि उनका रिजल्ट बेस्ट आ सके और आप ये सब चीज़ करते थे तो डर नहीं लगता था कि यार रिजल्ट खराब हो जाए? देखिए, डर तब लगता है जब आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है, तब डर रहता है कि क्या पता मेरा आए या ना आए। हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं था। मैं शुरू से ही मैं अपने ऊपर रहती हूँ, अपने ऊपर डिपेंड रहती हूँ। मतलब सर लोग जो है मतलब जो मेरा पैशन है उस चीज़ को देख कर वो लोग बोल भी दिए थे तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है और तुम एंकरिंग अभी छोड़ दो। एक और जगह यहाँ पे स्कूल में इस बार एंकरिंग मेरे का कार्य नहीं था, तो 26 जनवरी का दूसरी जगह मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। सिर्फ पूछा गया कि तुम एंकरिंग कर सकते हो, तो हम उसके लिए राजी हो गए। लेकिन वहाँ बोला कि वो हमारे टीचर ही थे, तो बोले कि नहीं तुम्हारा तो अभी एग्जाम आ रहा है, तो तुम एंकरिंग कैसे करोगी? तो हम बोले सर हम करेंगे, वो मेरा पैशन है। बाय द वे हम अगर एंकरिंग उस दिन नहीं करते तो उस दिन हम घर पे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, मेरा ध्यान वहाँ पे जाते ही रहेगा। तो सर बोले ऐसा है? तो हम बोले हाँ। अभी सर बोले ना जिसका जो पैशन रहता है, अगर किसी का डांस करने का पैशन हो पूरा स्टेज तोड़ देगा और पढ़ाई नहीं करे, तो कुछ ऐसा ही मेरे अंदर भी है। तो मैं वहाँ पे एंकरिंग भी करने का मेरे पिताजी बोले कि नहीं तुम एग्जाम का तैयारी करूंगा। नहीं पिताजी हो जाएगा, जो होना है तो वो तो होगा ही, और मेरा जो पैशन है उसको क्यों हम दबाए रखें? मतलब दोनों को कहीं न कहीं बैलेंस हाँ, लेकर के बैलेंस चलते थे। करना, ये हम पहले मेरे पिताजी से ही हम सीखते आए हैं और यहाँ पे मुन्ना सर से भी सीखे हैं। काफ़ी सारा चीज़ हम यहाँ पे सीखे। यहाँ पे मैगज़ीन जो स्कूल का निकलता था, उस मैगज़ीन पे भी मुन्ना सर के साथ मैं थोड़ा-सा काम की थी। मुन्ना सर बताए थे कि हमको उसमें सर जब करते थे ना, तो हम अपने खुद से चले जाते थे वहाँ पे देखने, सर क्या कर क्या रहे हैं? हम उनसे पूछते सर क्या कर रहे हैं? किस ऐप के अंदर कर रहे हैं? ये सब पूछना मेरा ना अंदर बहुत सारे सवाल आता है। हम सवाल जितना जल्दी हो सके उतना पूछना चाहते हैं और उसका जवाब ढूँढते हैं। तो सर से पूछते थे, तो सर बताते थे। थोड़ा-सा हम भी उसमें काम किए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तक 108 वीडियो अपलोड 110 हो चुका है। और उस फ़ोन मेरा यूट्यूब भी करती थी पढ़ाई के साथ-साथ? जी। पढ़ाई के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ करती थी 12th में? 12th में मैं पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई करती थी। एंकरिंग का कार्य मुन्ना सर के आने के बाद मुझे मौका प्रदान किया गया था, तो मैं उसके लिए भी शुक्रिया व्यक्त करती हूँ। एंकरिंग के माध्यम से ही मैं आज बहुत आगे तक पहुँच गई हूँ और मेरा नाम भी हुआ है। और उसके साथ-साथ मैं अपने घर के अगल-बगल के बच्चों को फ्री क्लासेस शाम को देती थी। और जो यूट्यूब चैनल है मुन्ना सर के द्वारा ही बनाया गया था, तो मैं यूट्यूब पर भी काम करती थी। और उसके बाद जो यूट्यूब पर मेरा 110 वीडियो अपलोड हो चुका है अभी तक। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एजुकेशन निशा साहू चैनल से मेरा नाम से चलता है। तो जो मेरा उसमें जितना भी वीडियो था, शुरू तो मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, मेरे पिताजी का फ़ोन था और मुझे इसमें हेल्प करने वाला यूट्यूब के लिए कोई नहीं था, सिर्फ मुन्ना सर के अलावा। मुन्ना सर से हम सीखे थे किस तरह से थंबनेल बनाया जाता है, किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है, ये सब मुझे मुन्ना सर के द्वारा ही मालूम चला था। मुन्ना सर मुझे अगर कभी भी मैसेज करते थे, सर देखिए मेरा वीडियो ये फँस चुका है, कैसे करें? तो मुन्ना सर उस टाइम मुझे बता देते थे कि हाँ, हाँ, ऐसे करना है। मतलब मैसेज जब करते थे तब रिप्लाई देते थे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है क्यों दे इसको, तो इतना मतलब 12th के पढ़ाई के साथ-साथ ये सब करती थी कि 11th में मतलब पहले से करती थी? 12th में ये सब करती थी? नहीं, मतलब 11th के शुरुआती तौर पे ही हम जैसे ही 10th का एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट है, उसके बाद मैं 10th का पढ़ाना चालू कर इससे दी। पढ़ाई पे असर नहीं होता था? देखिए, पढ़ाई पे असर नहीं करता था बिकॉज़ मैं अपना मैनेजमेंट रखती थी।
मैं अपना मैनेजमेंट करके चलती थी सब चीज़। पढ़ाई पे असर करता भी तो मैं अब मुझे जो पैशन वो मुझे सामने दिख रहा था। मुझे आज का रिजल्ट नहीं दिख रहा था, मुझे आगे फ्यूचर में जो होने वाला है, सामने जो लोग का दुआ मिलता था हमारे ऊपर, जो लोग का आशीर्वाद होता था, जो भी लेडीज़ लोग हमारे गाँव के आती है, जैसे ही आएगी, हम कभी गाँव में जाते नहीं है, सर यहाँ पे मौजूद है, वो देखते हैं हमारे घर के सामने ही रहते, कभी हम कहीं नहीं जाते। लेकिन वो लोग आंटी लोग आते थे, एक बार मम्मी से ज़रूर बोलते आपकी बेटी कहाँ है, उनसे मिलवाइए थोड़ा। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ आप ये हो रहा है कि आप पढ़ाते भी थी। जी। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? शुरू में तो हम बच्चे से चालू किए थे, लेकिन अचानक से 2-3 लड़की 10th की थी, जो आ गई मेरे पास, जिसको हिंदी पढ़ने का लूर भी नहीं था। तो हम सोचे कि उसको पहले हम हिंदी पढ़ाना सिखा देते हैं। हालाँकि स्कूल में आती थी, लेकिन कुछ घर का काम जो होता है, स्कूल तो चलता है 10 से 4 तक ना, तो उन लोग का मतलब उस टाइम खेत का काम रहता था, जो स्कूल में नहीं आ पाती थी। तो शाम के 5 से उस टाइम में लाइब्रेरी का सुविधा नहीं था, तो वो लोग हमारे पास आई थी, हिंदी पढ़ने का भी लूर नहीं था। तो हम सोचे पहले हिंदी पढ़ना सिखा देते, उसके बाद कोई अच्छा कोचिंग में उनको बता देंगे, वहाँ पे चले जाएँगे, फिर स्कूल में ही मुन्ना सर से बात करेंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत हिचकिचाहट, बहुत डर, इतना डर था कि वो लोग सर के सामने जा नहीं सकती थी। हम मुन्ना सर के से उन लोग को बताते थे, देखो मुन्ना सर रोज-रोज वीडियो जो मुन्ना सर के साथ मेरा बनता था, एंकरिंग होता था, हर चीज़ बताया। वो लोग इतना कमज़ोर थी, मतलब इतना हिचकिचाती थी, कभी स्कूल में हम एंकरिंग करते थे, वही लड़की लोग कभी स्टेज पे आती नहीं थी। उसको एक बार 15 अगस्त के दिन खुद से डांस दिखाए अपने छत पे, मुन्ना सर के पास वीडियो भेजे, कहे सर इस डांस को देख लीजिए, सर सेलेक्ट कर लिए और लोग स्टेज पर अच्छे से परफॉर्मेंस भी दी थी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लड़की हो, अगर जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही है, तो ज़रा इस लड़की की बोलने की कला को देखिए और सीखिए कि कैसे ये 12th पास करने के बावजूद, यानी कि अभी 12th पास की है और अभी इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रही है और इतना मतलब फ्रैंकली बोल पा रही है। जबकि देखा जाता है कि किसी को भी माइक के सामने बोलने में काफ़ी ज़्यादा डर होता है और बोल नहीं पाती है। जबकि ये 12th में क्लास अपने स्कूल के जो टॉप की है, पूरे स्कूल भर में ये टॉप की है अपने, और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी की। सब कुछ करने के बावजूद भी आज ये किस मुकाम पे है, आप लोग खुद देख पा रहे हैं। तो किसी दूसरे को हँसने के बजाय आप उनके जो है कार्यों को देखिए और आप भी उस कार्यों में शामिल हो जाइए और ये चीज़ों को करिए, काफ़ी बेस्ट होगा। और आपको नेगेटिव कमेंट देखने को मिल रहा था क्या? क्या-क्या चीज़ सामना की? नेगेटिव कमेंट बहुत, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ हमें हमेशा याद रहता है, जैसे ही मेरा चैनल बना एजुकेशनल निशा साहू से, और उसके एक दिन पहले मैं एंकरिंग की थी यहाँ पे स्टेज पे, फर्स्ट बार साड़ी में एंकरिंग की थी। मेरे पिताजी आए थे, मेरे पिताजी देखे, बहुत लोग मेरे गाँव के थे, सब कोई बोले कि आपकी बेटी है। बहुत कोई अच्छा भी माने, बहुत कोई मतलब रास्ते में पूछना भी चालू किया, आप ही उस दिन एंकरिंग कर रहे थे? हमने कहा हाँ। तो उसके बाद उसके 2 दिन बाद ही मेरा चैनल बना और उस चैनल पे ही कमेंट आया कि एक्ट्रेस बनना चाहती है तो तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। आई डोंट नो कौन था, बट हम इस चीज़ को पहली बार, एक लड़की है, पहली बार कोई कमेंट करता है, अब इस चीज़ को नहीं सामना हुआ था, तो मुन्ना सर से हम कहे, उनसे मैं एकदम फ्रेंडली हूँ, उनसे हर चीज़ बातें करती हूँ, तो उनको बताई कि घर में किसी को नहीं बताई पहले इसके बारे में। मुन्ना सर से बोली कि सर देखिए इस तरह का कमेंट है। सर बोले ये तो देखो अभी शुरुआती है, तुम अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, अब तुम्हारा दुनिया का शुरुआती होगा, अभी पता नहीं कौन कैसे-कैसे लोग आएँगे, तुम्हें उस सब लोग का सामना करना होगा। तुम सीख जाओगी धीरे-धीरे, कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करना, चलो इग्नोर करते चलो। 2-3 दिन तक वो कमेंट आते रहा, बस उसके बाद बंद हो गया। अब मैं जो भी है, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले तो एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था, लेकिन अब मास ऑफ कम्युनिकेशन करके मैं कुछ वैसा ही फील्ड में, मीडिया के फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो ये जो आप सुन पा रही है टॉपर्स छात्रा निशा कुमारी, और इनसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां वीडियो देख रही है ना, उसको जो है जो 12th में किस प्रकार से अभी तैयारी करे और कैसे जो है वो आपके जैसा बन सकती है, और क्या इस सब चीज़ों को मतलब जो निगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ों को दूर करके कैसे वो आपके जैसा बन सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। अगर आप, हम लोग ग्रामीण परिवेश की लड़की है, हम लोग को ये सब चीज़ सुनना, नेगेटिविटी सुनना शुरू से ही हम लोग को बचपन से ही लत लग चुकी है। अब कहते हैं ना, बिना नेगेटिविटी के पॉजिटिविटी संभव ही नहीं है। तो अगर आप नकारात्मक में रहते हैं तो उससे आपको जूझने को और आगे चलने का मौका मिलता है। आप उस चीज़ को सामना करते हुए चलेंगे तो अच्छा, अगर कोई आपको तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते ही जाएगा तो आपका सीना पूरा चौड़ा हो जाएगा और जो भी पहले से आप करते-करते आ रहे हो सब चीज़ धो बैठिएगा और आगे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपना पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अगल-बगल से कोई हेल्प करने वाला है, आपको जो भी पैशन है अंदर से, मैं कहूँगी कि पढ़ाई के साथ-साथ आप अपने अंदर कोई ना कोई कम से कम एक स्किल ज़रूर डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर आप 12th बाद, अगर आपका परिवार उतना अच्छा नहीं है और मतलब आपको उतना तक नहीं ले जा सकता है कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलाकर आपको जॉब हासिल करा दें, तो आप भी तो कोई कम नहीं है, आप तो भी एक इंसान है। आप उनके बच्चे, आपको उनको आपके माता-पिता आपको पाले हैं, यहाँ तक तो लाए हैं, एटलीस्ट 12th तक तो लाए हैं। तो आप उसके बाद 12th के साथ-साथ आप अपने 2 साल में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट करें। अगर आपके अंदर पहले से ही आ जा रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो इस कॉलेज या स्कूल के माध्यम से कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर लें ताकि आप 12th के बाद कोई ऐसा कार्य करके, पैसा इनकम करके अपना घर परिवार का पालन-पोषण कर सकें। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और उस लड़कियों के लिए बताइए जो दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स वीडियो अपलोड करती है, तो क्या वो सही कर रही है या उसको करना चाहिए, या वो जो खुद को वायरल होने के सपना देखती है, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत सारे जगहों पे गई है, एंकरिंग की है, बहुत सारी चीज़ें ये सब की है, तो क्या इससे क्या लगता है कि वो जो रील्स बनाती है उससे वो सफलता मिल सकता है उसको? नहीं, हमें तो लगता है नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलोवर्स बढ़ेंगे, बस यही होगा, इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ, मुझे भी उस चीज़ का अनुभव मिल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आप स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जो भी समय बर्बाद कर रहे हैं रील्स पे, अगर आप रील्स बना रहे हैं, उस पर कमेंट आ रहा है, तो आप उस कमेंट को पढ़ना चालू करेंगे। अगर वो कमेंट अच्छा पसंद आने लगा, बार-बार उस कमेंट को देखेंगे, आप उसको रिप्लाई देंगे, उसमें आपका समय व्यर्थ होगा। इस सबसे आप बचिए और पढ़ाई कीजिए और सोशल मीडिया यूज़ कम कीजिए। उसका मतलब कम से कम अगर हाँ, आपका पैशन है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशनल वाला वीडियो बना सकते हैं, ताकि किसी को हेल्प मिले। लेकिन जो रील्स बनाए उससे बचिए, मतलब हाँ, आपका लाइफ सेटल हो चुका है, तो आप बना सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो छात्राएँ यानी कि जो लड़कियाँ जो 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाली है ना, जैसा कि निशा साहब ने बताया कि अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं, अभी से रील्स वीडियो अपलोड करती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाती है, तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। अगर आपको भी इस प्रकार से मीडिया के सामने आना है, बोलना है और आपको भी इस प्रकार से कॉन्फिडेंस मतलब एकदम अच्छा लेवल पर जाना है, तो इन सब चीज़ों को चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको केवल सैटिस्फैक्शन देगा, बल्कि आपके लाइफ़ को लेकर के ये सभी चीज़ें और अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं पिताजी के मैं फ़ोन से यूज़ कर ही यूट्यूब चलाती हूँ, लेकिन पापा के फ़ोन में मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर चीज़ है, इंस्टाग्राम नहीं है, वो भाई जी का फ़ोन है। लेकिन मैं आज तक कभी इंस्टाग्राम पे नहीं गई, कभी फेसबुक पे नहीं गई, सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब को यूज़ करती हूँ। व्हाट्सएप इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि मुझे मेरे स्कूल के मैसेजेस वगैरह ये सब आता था, तो उसको मैं देखती थी। यूट्यूब पढ़ाई के लिए और अपना वीडियो अपलोडिंग करने के लिए, बस यही 2 चीज़ है जिसको मैं यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसका यूज़ ही नहीं करते, मेरे घर में लगता भी नहीं कि मुझे परमिशन मिलेगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी की लड़कियाँ जो है वो पढ़ाई के साथ-साथ जो कुछ भी करती रहती है, इंस्टाग्राम पर रील बना-बना करके डालते हैं। नहीं, लगता है कि आप रील्स मत बनाएँ। अगर मुझे इंस्टाग्राम का परमिशन मिल भी जा रहा है घर से, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने जो चैनल है या फिर कुछ आगे करना है, पोस्ट वगैरह डालना है, उसके लिए परमिशन मिलेगा, तो मैं जो भी अपना एजुकेशनल से जुड़ा चीज़ है या फिर मुझे अपने पैशन से जुड़ी चीज़, मैं उसको उस पे डालूँगी, बट रील्स पे मैं कभी नहीं जाऊँगी, मैं कभी रील्स देखती भी नहीं हूँ। अब ना मुझे देखना पसंद है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम जानने की कोशिश करेंगे निशा कुमारी से, अगला जो टॉपर है। आप अपना नाम बताइए मेरा नाम निशा कुमारी है। और कितना नंबर है? 310 आया साइंस से। साइंस से 310 नंबर लाई है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो वीडियो को देख रहे हैं, यही वो लड़की है जो इस स्कूल के प्रांगण में जो डांस वाला जितना ज़्यादातर वीडियो जो वायरल होता था, इसी का रहता था। तो उस समय काफ़ी जो है लोगों को जो नेगेटिव कमेंट आता था, और ये भी लड़कियाँ देखी थी। और क्या मतलब वो सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के बाद भी इतना रिज़ल्ट आ पाया है, कैसे क्या कुछ में? मैं तो सब कुछ यहाँ पे कराटे भी करती थी, हैप्पी क्लब के मैं अध्यक्ष थी यहाँ पे, वो भी मैं करती थी, यहाँ पे स्कूल भी पढ़ती थी और जिला में जा कर के भी मैं डांस की हुई हूँ वहाँ पे भी। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपना परचम लहरा के आई हुई है इस हैप्पी क्लब के माध्यम से। और इसके अलावा जो है इसके अलावा भी जो है ये अपने स्कूल में जो है 310 नंबर मतलब ला करके जो है सेकंड रैंक पे नहीं, 310 नंबर लाई है। और अब चलिए जो है ये हैप्पी क्लब के यही वही छात्र है जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो कि आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनी कुमारी है। कितना नंबर से है? मेरा 319 नंबर साइंस से। साइंस से 319 नंबर है। जी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम अनामिका कुमारी है। कितना नंबर से है? 323 नंबर आया, 8 से हूँ। 323 माध्यम से जो लाइब्रेरी में जो यहाँ चलता था उसके माध्यम से और ग्रुप डिस्कस करके सेल्फ स्टडी करके जो है ये तैयारी की थी। और ये सभी जो जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ ये जो है ये सातों सहेलियाँ जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वही है जो हैप्पी क्लब के माध्यम से जो आप लोग देख पाते थे। और भी है, आप अपना नंबर। प्रीति कुमारी मेरा नाम है। कितना नंबर से? 304। 304 नंबर आया हुआ है प्रीति कुमारी का, जो आप देखते थे वीडियो के माध्यम से। और आपका क्या नाम है? सुलेखा कुमारी। कितना नंबर से? 303। 303 नंबर है। तो ये सभी जो लड़कियां जो आप लोग देख पा रहे हैं, सबका परिचय मैंने करा दिया। और जो ज़्यादातर जो आप लोग देख पाते थे वीडियो के माध्यम से एक्स्ट्रा एक्टिविटी, वो उनसे मैं बात भी करा दिया। और अब लास्ट में हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है ये सब कार्यक्रम और चलते रहेगा या क्या कुछ है, इसके बारे में हम जानते हैं। सर ये सब जो चल रहा है, अब क्या ये सब तो अब 12th पास कर ली है, स्कूल से अब बाहर चले जाएगी, यानी कि अब होता है कि अब 12th बाद निकल जाएगी, अब आगे इस स्कूल में ये सब चले रहता रहेगा या क्या कुछ है इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली क्या है कि इन्वायरमेंट बनाना हमारा काम है। जी। हमने एक माहौल तैयार किया है और इस माहौल को हमको लगता है कि यहाँ के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट इसका परिणाम है। तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब तक लाइब्रेरी हो गया है, लाइब्रेरी में भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं। पहले लाइब्रेरी नहीं थी, तो बीच मिड तब से ये बच्चे लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। है जो कुछ बड़े सपने देख रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या DMS पे या
बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए और यहाँ पे पूरी सेवा करेंगे। अब तो यहाँ सीनियर बच्चे भी हो गए हैं, ये लोग भी गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे जैसे बच्चे आ जाने चाहिए। अब हमारा टेंशन नहीं है, अब टेंशन इन लोगों का है। ये लोग खोज खोज करके घर घर जा करके गार्जियन से बात करें, मोटिवेट करके कैसे हम लोग पढ़े थे, तो मैं जाऊंगा तो लगेगा कि अच्छा मुझे को जरूर फायदा हुई। अच्छा देखिए ये सर, लोग आपसे कैसे जुड़ पाएगा जो बच्चे, जो कोई हो सकता है कहीं दूर से वीडियो देख रहे होंगे आसपास के, तो वो चाहेंगे कि हम इस स्कूल में हम भी आए, तो क्या वो आ सकते हैं और इसके जैसा भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आस-पास से हैं आप राजेपुर के आस-पास से, तो आप सुबह में आ सकते हैं, लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं, आपको पूरी फैसिलिटी हम एक्सेस करवा देंगे। बस पढ़ने का जुनून होनी चाहिए। अगर मुझे एहसास होता, अब यहाँ पे लफड़ा-सुनी करने मत आइएगा, नहीं तो होता है कि यहाँ लड़कियों को देख-देख करके लोग माने झकने और तकने आता था, तो ऐसे भी हरकत करने वाले, ऐसे हरकत करने वाले बहुत दूर रहे, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा हम ना रहते, वो लोग देखते रहता है। तो आप सब आइए और मुझे लगता है कि हम आपकी सेवा करेंगे और आपको जो बनना है डीएम, एसपी, दरोगा, कलेक्टर, जो भी बनना है, मुझे लगता है कि आप जब सफल हो जाएंगे ना, तो हमारा ये जो बीजारोपण है उसका फल वही होगा, वही फ्रूटफुल होगा और उस समय आपके मम्मी पापा जितना खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। और इस बार जो 10th और 11th में जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अभी पढ़ रहे हैं, उन सबको भी ये सब मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन वही है कि अब बच्चे लोग जो नहीं आ पाते हैं ना, अधिकतर बच्चे नहीं आते, कुछ बच्चे ही आते हैं। तो मुझे लगता है सर, ये सब देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद, जैसा कि अब लगता है कि अब बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि ये लीगेसी जो है ना कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी इन लोगों का मान सम्मान बचे ना, तो वो अपना फायदा लिया और चलते बना, बाकी लोग कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का दोष जाएगा, मेरा दोष नहीं जाने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लाइब्रेरी में जो सुविधा मिलता है वो बिल्कुल फ्री मिलता हाँ, होगा फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और आपसे भी जुड़ेंगे तो वो बिल्कुल फ्री में ही सब पर, तो मतलब बिल्कुल फ्री में पढ़ करके सर के साथ जुड़ करके, और आप भी एक दिन जो है मेडल हाथ में लेकर के, और इतना बड़े, यहाँ तक कि देखे होंगे आप लोगों ने रोजाना ये सब की जो है ना अखबार में भी यहाँ पे छपते हैं, इन सब का चर्चाएं चलती रहती है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो ये जरूर ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो अभी इस बार 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी होता है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और आप कहीं भी पढ़ते हैं, तो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको मनोयोग से पढ़े और मॉक टेस्ट वर्ड दें। खुद से परीक्षा में जो ना स्टूडेंट बन के ना, बल्कि टीचर बन के बैठे, और वो तभी संभव है जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे, जो मैं टेक्निक बताया हूँ। तो ये बच्चे लोग एज ए स्टूडेंट नहीं बैठा था, मास्टर बन के बैठा था, तभी जाकर के पूरा लिख पाया है। नहीं तो देखिए, नंबर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इतना होने के बावजूद भी बच्चे लोग फेल करते हैं, थर्ड और सेकंड आते हैं। उसमें फर्स्ट आना लड़कियों को ग्रामीण परिवेश से एक उपलब्धि से कम नहीं है। तो ग्रुप स्टडी करने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं 2026 वाले, तो यहाँ स्कूल टॉपर 400 प्लस आ रहे हैं, 470 में मेरे ख्याल से बिहार टॉपर में शामिल है। तो आराम से लाया, हर एक सब्जेक्ट में 100% लाया जा सकता है। मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर आकर के जो टेक्निक है उसके अनुसार से अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो रियली में उन बच्चों का बिहार के टॉपर में नाम शुमार हो सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे लास्ट सवाल सर, जो आपसे फेसबुक के माध्यम से जो आप लोगों को, बहुत सारे आपसे जो है, बहुत सारे लोगों को जलन भी होते रहता है आपके इस सब चीज़ों को देखने करके, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये सब जो किए थे आप हैप्पी क्लब के माध्यम से, ये सब चीज़ों को दिखा रहे थे, उस वक्त जो क्या सामना कर, निगेटिव कमेंट्स क्या आता था, उन लोगों को क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? देखिए, आपका ये चीज़ चलते रहेगा कि रुक जाएगा? नहीं, अगर वो जल रहे हैं तो जल के राख हो जाएंगे, पहले बता दो। जलना बंद कीजिए, अपना भी जलवा दिखाइए। सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आया था इन सबके बीच में? क्या कुछ एक इस एक्सीडेंट जो कि ये मेरे लिए सब चीज़ों के बीच में आया हुआ था, वो क्या point? कौन सा एक्सीडेंट? मतलब ये सब चीज़ों को जब हैप्पी क्लब करा रहे थे, तो कुछ ऐसा पॉइंट्स आया होगा, कुछ बोली सुनने को मिला होगा, वो क्या? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, स्थानीय विधायक है, उनके तक वो बात चली गई थी और प्रिंसिपल सर के पास भी फोन आया कि सब क्या करवा रहे हैं, बंद करवाइए, क्योंकि उनका बच्चा तो पढ़ता नहीं है। यहाँ तो वो किसान गरीब घर के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, तो इन बच्चों लोग का स्किल बढ़ रहा है। देखिए, वही अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते होंगे, डांस सीखता होगा, कराटे सीखता होगा, एक्स्ट्रा पैसा देते होंगे, और यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा था। और थोड़ा प्रमोशन इसलिए कर रहे थे कि और बच्चे लोग जुड़े ताकि एक प्रेरणा जागृत हो और स्कूल वाले भी फॉलो करे, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं। के पाठक सर में आए थे और उस समय एक्टिविटी कराते थे। के पाठक सर का निर्देश था कि स्कूल में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हम करते थे। हम बोलते कि चलिए इस बहाने कहीं अगर बुलाएंगे तो इस बहाने मुलाकात होगा और हम बताएंगे, अपना प्रोजेक्ट पहले से तैयार रखे थे, बुलाए अगर हमको स्पष्टीकरण दिए तो हम खूब स्पष्ट लिख कर देंगे स्पष्टीकरण, मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, चाहे मेन जो पदाधिकारी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस दिक्कत यहाँ के जो स्थानीय कुछ नेता लोग टाइप के लोग हैं, उनको दिक्कत हो चुकी। उनका बाल बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं, उनका बच्चा
दूसरी जगह पढ़ रहा है और उनको डाउट हो गया कि ये बच्चा सब उनके बच्चे से आगे ना निकल जाए। सही में उनका बच्चा तो कहाँ कहाँ पता नहीं लटका रह गया, लेकिन ये बच्चे लोग बहुत आगे निकल गए हैं। तो जो लोग जलते रहे हैं अभी तक, वो खासकर इस अगले बात सेशन पर में भी जलने के लिए तैयार हो जाए। खासकर इस बात पर जलते थे कि लड़कियों लोग को आप डांस करा करा करके वीडियो हाँ, तो वही चीज ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि गरीब घर के और ग्रामीण परिवेश के लड़कियां सब इतना खुल जाएगी, हाँ। इतना खुल करके आगे बढ़ेगी। हमारा बाल बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, उसका बाल बच्चा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना हावी हो गया था और गार्जियन के पास भी कंप्लेन आ गया था, तो गार्जियन रोक भी दिए थे। लेकिन बच्चे लोग भी पता है कि हम क्या चाहते थे और बच्चे लोग भी पता है कि हम क्या करने जाते थे। तो धीरे धीरे कुछ दिन साइलेंट रहे, सीसीटीवी कैमरा लगा, भाई खुलेआम देख हम लोग क्या करते हैं। तो ऐसा इस बहाने सीसीटीवी कैमरा हो गया। आप इस एरिया में किसी भी सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं देखेंगे, पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। बिल्कुल बदल गया। तो नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी जुड़ा हुआ रहता है और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो नेगेटिविटी आना निश्चित ही है और आना भी चाहिए। जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं ना उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट आते हैं, तभी कष्ट में हो जाए तो होता है और उनकी चारों तरफ जय जयकार ही होती है। और इसी का ये परिणाम है कि इन बच्चों के हाथ में ये ट्रॉफी चमकता हुआ सुंदर सा माला ट्रॉफी दिख रहा है और मुझे बहुत खुशी है। और ये जब ये जो तस्वीर बन रही है, आपका वीडियो जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं 4 साल 5 साल बाद शादी ब्याह हो जाएगा, इनका भी जनरेशन बढ़ेगा। तो 15-20 साल बाद अपने बच्चों को दिखाएंगे अपने बच्चों को दिखाएंगे कि देख बेटा देख बेटी, जब हम थे तो देखो ऐसा ऐसा माहौल था। कहानी देखिए, आपकी जवानी में ऐसी कहानी होनी चाहिए कि बुढ़ापा में अपना कहका करके गुजारे, अरे हम तो ये थे वो थे, ऐसे किए वैसे किए, तो उसी कहानी बन रही। बिल्कुल एकदम। तो डिमोटिवेट ये लोग खौराहा न बनेंगे। खौराहा मतलब क्या होता है ना कि ऐसा ही लोग नहीं बनेगा, ठीक है। ये लोग बहुत ही खुश मिजाज रहेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, और अपने आने वाले जनरेशन को एक सही मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, और ये इनके बच्चे आने वाली जनरेशन मतलब इनसे बहुत ही बेहतर करेंगे, क्योंकि बीजारोपण हो चुका है और वो फल इन आने वाली जनरेशन में मिलने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मुन्ना सर के माध्यम से जो ये सब जो देख पा रहे थे, इन सब का सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल सही था और उसका परिणाम आप लोगों ने आज देख ही लिया है। बाकी आप जो है ये सब चीज़ फिर से देखते ही रहिएगा और जो भी है आप मुझे कमेंट के लिए जो है खुला है, कमेंट कर सकते हैं। और कुछ मैसेज सर देना चाहेंगे क्या, जो आपके जो निगेटिव, क्योंकि ये वीडियो का बनाने का मकसद मेन यही था कि ये वही लड़कियां हैं जिसको ज़्यादातर ट्रोल किया जाता था फेसबुक के माध्यम से, और ज़्यादातर हेटर्स मतलब मिल रहा था कि ये सब क्या कर रही है, आगे चल के कहीं लड़कियां ये सब जरूर गलत करेगी, ये सब ज़्यादातर मिल रहा था। तो इसके और कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस मैं यही कहूँगा कि आप जो लोग भी हैं हमारे स्कूल में आइए, आपको भी ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप भी जलन नहीं बल्कि जलवा दिखाइए लाइफ में। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की तकनीक बता देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। और मैं यही कहूँगा कि आपने आसपास के स्कूलों, सरकारी स्कूलों में जाइए, अगर वो माहौल नहीं है तो यहाँ का माहौल दिखाइए कि देखिए मुन्ना जी के, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते थे, कि आप जाके दिखाइए, देखिए वो ये मत बताइए कि हम नेगेटिव कमेंट करते थे, ये जाके बताइए देखिए वहाँ का माहौल कितना अच्छा, हमारे स्कूल में क्या नहीं है, हमारे गाँव में क्या नहीं है, उनको खोजना चाहिए। अजय, आप देखा है सब लोगों अगर है देख रहे हैं तो उन लोगों को भी आग्रह करता हूँ कि अपने देख तो जरूर रहे होंगे, सर लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे किसी न किसी स्कूल से, या कोई कोचिंग के टीचर होंगे, या बहुत सारे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग को भी ये संकेत है आपके से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनको स्कूल भेजिए, जितना भी समय, जो टीचर है ना उनके पास। मैं स्कूल कोचिंग वाले का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विरोध इस रूप में मैं करता हूँ कि अगर वो बच्चों को रोकते हैं कि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मत जाओ, अपने यहाँ पढ़ो, अब अपने पास रख करके आप नंबर तो ला दीजिएगा, लेकिन जिंदगी जीना नहीं आएगा उसको। स्कूल में आने से क्या होता है ना कि उनको सर्वांगीण विकास होता है, सोचने का दायरा बढ़ता है, वो परफॉर्म करवाते हैं, खुलते हैं, और यहाँ पे मौका है सरकारी स्तर पे आगे बढ़ने का, वो नासा तक जा सकते हैं अगर उनको मौका मिले। हमारे स्कूल से एक बच्चा है यहाँ पे संस्कार राज, वो अभी पटना से आया अभी बिहार दिवस पे, और राष्ट्रीय लेवल पे साइंस प्रोजेक्ट में जा चुका है। आज तक यहाँ एरिया से नहीं गया है, तो स्कूल साल में चला गया। तो उनको मौका, अगर जिज्ञासा जग किया, साइंटिस्ट बनने का अगर जुनून सवार हो गया, तो वो लोग सुनीता विलियम किस तरह अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, भेज सकते हैं, मंगलयान तैयार कर सकते हैं, चंद्रयान तैयार कर सकते हैं। तो ये स्कूल से ही तैयार होता है। कोचिंग वाले से मैं यही आग्रह करूंगा, बच्चों को भेजिए यहाँ पे सरकारी, और अभी आइए। माता पिता को भी कुछ सोचना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में, बिल्कुल सोचना चाहिए और आना चाहिए।
यहाँ पे कई गार्जियन आते हैं और अरे सर स्कूल का माहौल तो बड़ा बदला हुआ है, हम आए थे 2 साल पहले तो देखिए कि खबर है, इसलिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। अच्छा। पॉजिटिव हो जाते हैं। तो गार्जियन को भी आना चाहिए, आपका वीडियो उनको मोबाइल में चल जाए, उनके मोबाइल से उनके दिमाग में चल जाए बातें और वो दौड़ करके यहाँ पे चले आए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर है बच्चे संस्कार राज है तो आकर के सामने आ जाइए ताकि दिखा दिया जाए उनको। ये बच्चा है चूंकि आप देख सकते हैं, ये सर कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहा है सर इसका? ये अभी राष्ट्रीय लेवल पे जूनियर वैज्ञानिक के रूप में, बाल वैज्ञानिक के रूप में वह जिला राज्य स्तर पे जा चुका है। जहानाबाद गया था राज्य स्तर पे, और अभी कल ही आया बिहार दिवस में 3 दिन की पटना गांधी मैदान में था, और वहाँ पे कई लोगों से मुलाकात हुई, अपना परफॉर्मेंस दिया और आगे सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मेडल लेकर के आया है। मतलब 3 दिन पूरा सरकारी एकदम स्कूल से भी राज्य लेवल पर जा सकता है मतलब। तो बिल्कुल। देख सकते हैं जो बच्चे जो वीडियो को देख रहे होंगे, अभिभावक जो माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होंगे और आपके भी बच्चे राज्य लेवल पर जाएंगे, जिला लेवल पर जाएंगे और मेडल ट्रॉफी जीत करके आएंगे। जैसा कि ये संस्कार राज्य जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल में बिहार दिवस पर पटना में जा करके अपना जो है विज्ञान का मॉडल जो है प्रदर्शन किया था, वहाँ पे ये दिखाए हुए थे। तो ये सभी बच्चे जो है सरकारी स्कूल से निकल पा रहे हैं और आप लोग इसको देख पा रहे हैं। तो ये सब रहा कुछ, और आई होप कि आप लोगों को जो भी डाउट था, जो भी सवाल था, स्कूल के माध्यम से सब कुछ आप लोग को मिल गया होगा और आप लोग जान गए होंगे कि क्या कुछ है। बाकी आप एज ए कोचिंग के सर है, किसी भी कहीं से भी कोई भी है, तो आप कोचिंग के अलावा या अभिभावक है तो अपने बच्चों को जो है स्कूल में जाने की भी इजाज़त दीजिए, उनको और भी माहौल में ढलने दीजिए। पढ़ाई के अलावा केवल किताबी ज्ञान से भी अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें जो हो रहा है उन सब चीज़ों में भी आने दीजिए। और एक बच्चों को जो है हर फील्ड में शुरुआती फेज में जाना चाहिए और उनको हर फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, और ये सब चीज़ों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर ये बच्चे खाली कोचिंग ही करते रहे दिन भर, तो मुझे लगता है कि सर ये राज्य लेवल पर ये सब चीज़ें जाना पॉसिबल नहीं है। वो बोलोकिया मुर्गी हो जाएगा। बोलोकिया मुर्गी जानते हैं, वो पूरा चारों तरफ कवर रहता है, उसी में खिलाया जाता है, और जब तैयार होता है ना तो उसको बेच दिया जाता है, उसी में अंडा बिक जाता है। लेकिन जो देसी मुर्गी होता है ना, वो लड़ता है, कूदता है, वो अपने क्षमता से ज्यादा ऊंचाई पे भी जाता है, घर की ऊंचाई पे ले जाता है, मतलब खूब मस्त रहता है, देखिएगा तंदुरुस्त रहता है। तो वो जो ट्यूशन कोचिंग वाले हैं ना, जो सिर्फ ट्यूशन कोचिंग वाले, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो बोलोकिया मुर्गी है। माइक आएगा ना, नो हम ना बुलबुल, वो थोड़ा खापेंगे, हाथ ले लेंगे तो देखिएगा ऐसे होठ भी हिलता है, ऐसे लोग। तो यहाँ पे आने से चेतना सत्र होता है, एक्सरसाइज होता है, खेल कूद होता है, क्विज कंटेस्ट होता है, डिबेट होता है, डांस होता है, गाना होता है, विज्ञान मेला लगता है, गणित मेला लगता है, फूड मेला लगता है, मैंने ये सब जो लगता है, भाग लेगा ना तो बच्चे खुलेंगे, 10 लोग के सामने बोलेंगे, नहीं तो अगुआ के सामने भी नहीं बोल पाएंगे बच्चे लोग। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बच्चे लोग को ट्यूशन कोचिंग के साथ साथ उसको सरकारी स्कूल में भेजिए, ताकि उनका जो टैलेंट है वो निकल के सामने आए और आपका नाम और आपके समाज और स्कूल का नाम रोशन करे। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो जितने भी टीचर सर लोग हैं या जितने भी सबसे खासकर माता पिता जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, भाई बंधु जो वीडियो को देख पा रहे हैं, वो अपने छोटे भाई बहन को जरूर स्कूल भेजें, क्योंकि अब स्कूल का जो है ना पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज हो चुका है। अब हर एक चीज़ जो है नए स्तर लेवल, यहाँ तक कि देख पा रहे हैं हम कि बैग भी मिल रहा है, कॉपी तक पढ़ने का मिला, बहुत सारे सुविधा स्कूल में अब आ चुका है। और खासकर ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो बच्चे और यानी कि जो अभिभावक गार्जियन को जो मन में ये बैठ गया है कि सरकारी स्कूल में क्या ही पढ़ाई होता है, वाकई में बहुत सारी चीज़ें होता है। मैंने भी इसको बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और खासकर आपके सामने उदाहरण है जो कि संस्कार राज जो कि राज्य स्तर पर जाकर के अपना जो है विज्ञान मॉडल को प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, केवल पढ़ाई करके कोचिंग करके ये सब चीज़ कर करके आप इन सब चीज़ों एक्स्ट्रा में नहीं जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी आइए और ये सभी चीज़ें भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये देख करके वीडियो काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, और जो कुछ भी आपके मन में सवाल था वो सब आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। और विशेष मुन्ना सर के जो मुन्ना कुमार और मुन्ना भाई जो फेसबुक पेज है उससे भी जुड़ जाइए, अगर जो लोग नहीं जानते थे, जो नए इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें स्कूल के एक्स्ट्रा एक्टिविटी देख करके आप लोग को पता चलते रहेगा और जानते भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ नए रोजाना सीखते रहेंगे। और चलिए, और इसके अलावा और भी कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सभी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक